दौरे का उद्देश्य हम केवल संगठन की मजबूती, नीचे तक के कार्यकर्ता के साथ संवाद, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और कार्यकर्ता के माध्यम से जिस वर्ग के लिए योजना बनी है उस तक उसका लाभ पहुंचे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक से अधिक सक्रियता बढ़ाने के लिए हम आए। प्रशासनिक तंत्र है उसमें कुछ सुधार की जरूरत है और वही मैंने जिस प्रकार से बताया कि अधिकारी जो यहाँ कार्यालयों में बैठे हैं, आम जनता कार्यकर्ता जाता है तो उसकी वाजिब सुनवाई नहीं होती, उसमें सुधार की जरूरत है। ये पीड़ा तो निश्चित तौर पर है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। हम लोग ये कार्यकर्ता जो अपनी बात कहता है ये कोई असंतोष नहीं है। ये परिवार में अपने मुखिया को बात बताते हैं कि ये काम तो हो गए, पर ये काम यदि और हो जाएंगे तो इससे परिवार की इमेज बढ़ेगी। निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा सत्ता और संगठन के बीच तालमेल, सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में जनता और कार्यकर्ता की क्या सोच है, क्योंकि ये राजस्थान में हमारी पहली सरकार है जिन्होंने इतना साहस करके जनता के बीच में जाके ट्रस्टी के रूप में जो सरकार काम कर रही है उन सारे विषयों को लेके हम लोग जिले सब जिले जा रहे हैं। पिछले 2.5 सालों के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सरकार आपके द्वारा इन्होंने प्रोग्राम चलाया था। ये संभाग स्तर पर गए थे, बीकानेर भी गए, भरतपुर गए और उदयपुर गए। उसमें करीब 3.25 लाख एप्लीकेशन जो है लोगों ने इनको दी। वहाँ की लोकल समस्या है, हर आदमी की अपने अपने इलाके की क्षेत्र की समस्या के बारे में दी। उनका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। फिर लोगों को बरगलाने और गुमराह करने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है तो जनता इस बात को समझ चुकी है। अभी इनके जो है 4-4, 5-5, 7-7 मंत्री जो है एक साथ संभाग स्तर पर जा रहे हैं। लोग अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस का विपक्ष जनता फिर से है हमारे साथ। कृष्णा जी हैं जयपुर से और दिनेश जी सीकर से हमारे साथ है। कृष्णा जी नमस्कार। पारिक साहब नमस्कार। बताएं सर क्या कहना चाहेंगे। पारिक साहब आज का जो आपने मुद्दा उठाया बहुत अच्छा उठाया। पहले तो ये बात नंबर 1 और दूसरी अब बात ये रहेगी पारिक साहब, मैं मनीष जी के आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। मनीष जी जब आप महापौर थे, उप महापौर थे, उस टाइम में और आज के टाइम में कितना फर्क है पहले तो ये बताया मुझे। इनके टाइम में जो फिर भी कार्यकर्ता खुश हुआ करते थे, आज इस टाइम में खुश नहीं है। नंबर 2 भाई साहब आज 2.5 साल के अंदर भाजपा सरकार ने क्या किया? महंगाई बढ़ा दी, किसान मर रहे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारी फैल रही है राजस्थान के अंदर। आप ही के चैनल के माध्यम से यहीं पे उप महापौर जी को मैंने वो दिया था कि साहब हमारी कॉलोनी की सीवरेज जाम हो रही है, 20 दिन से ऊपर हो गए, मैं 2 बार जाया, आज तक तो तुमने यार जयपुर की नहीं सुन रहे हो। अब तुम्हारे मंत्री वहां जाके क्या कर लेंगे? विचार उनके पास है क्या? चलिए जवाब लूंगा, धन्यवाद। दिनेश जी सीकर से नमस्कार। नमस्कार पारिक साहब। जी सर बताएं। पारिक साहब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को महारानी साहिबा कहा जाता है और राजे महाराजाओं के राज में जनता की कभी सुनवाई नहीं होती थी। इनके दरबारी विधायक और मंत्री जो है और या पार्टी के जो पदाधिकारी है उनकी भाषा और शब्दावली शर्मिंदा करने वाली हो गई है। इतने बेलगाम और खुलेआम हो गए हैं कि हर किसी को चाहे कार्यकर्ता उसको धमकियां देते हैं, आज अफसरों को धमकियां देते हैं। अब इनकी पोल खुलने लगी है, इनके कार्यकर्ता इनसे निराश है, नाराजगी उजागर कर रहे हैं। अफसरों के खिलाफ नाराजगी है, विधायकों मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी है और 2.5 साल के अंदर उनकी ये स्थिति हो गई है। मुझे तो लगता है कि ये जनता का सामना तो कतई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके तंबू उखड़ जाएंगे और इनके पैरों के नीचे से जमीन। धन्यवाद बिग फाइट से जुड़ने के लिए दिनेश जी। उत्तम जी हैं टोंक से, उनकी भी राय सुनकर मनीष जी आपके पास आऊंगा। नमस्कार उत्तम जी। हाँ सर नमस्कार। बताएं। बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। सर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रवक्ताओं का एक पैनल बुलाते हैं, सरकार के विषय में डिबेट करते हैं, तो उचित हो कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हो। जिनको आप बुलाते हैं उनके पास पावर नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। मनीष जी बिल्कुल, संगठन में एक है रीति नीति है जिसके तहत पार्टी प्रवक्ता वहां जाकर फीडबैक देते हैं और सरकार तक पहुंचते हैं। बात करने के लिए शासन से चुना हुआ कोई व्यक्ति हो तो वो जिम्मेदारी से कोई समस्या का समाधान करने के लिए आ सकता है। और बात करनी है कोऑर्डिनेशन की, हमारे प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं में असंतोष, बड़े बड़े नेताओं में असंतोष अभी तक दूर नहीं कर पाई है हमारी पार्टी। मैं आता हूं मनीष जी के पास, उसी बात को लेकर आता हूं। मनीष जी एक सवाल ब्यूरोक्रेसी के कामकाज को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर होता है। ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ता ने आप तक बात पहुंचाई और आपने
ब्यूरोक्रेसी को ताकीद किया, वो क्या परफॉर्म करेगी? आरोप यही लगा है कि ब्यूरोक्रेसी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे गिरती जा रही है, लगाम नहीं है मंत्रियों की। नहीं, एक बात तो एकेडमिक ये भी है कि बार बार अगर मॉनिटरिंग होती है, पूछताछ होती है, तो काम करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि सब जगह सीआर भरी जाती है और हिसाब रखा जाता है। अगर कलेक्टर साहब ने 300 समस्याओं में से कितनी समस्याएं करी है, ऑनलाइन कितनी समस्या, सब आजकल खुली किताब है, इसलिए बहुत कुछ आसान नहीं है कि वो ना अटेंड करे। आपने देखा अश्विनी जी, बीजेपी ने नया ये भी काम किया कि कलेक्टर्स और एसपी की मीटिंग 3-3 दिन तक, पिछली बार की जो जन सुनवाई का दौर है उसमें भी हम लगातार यही समस्याएं सुन रहे हैं। मेहर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मेहर साहब जो ब्यूरोक्रेसी है वो लगाम में है? नहीं, ब्यूरोक्रेसी इसलिए लगाम में नहीं है अश्विनी जी कि इस प्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचार इतना कर दिया, और जेल जाते ब्यूरोक्रेसी वाले अधिकारी कर्मचारी जेल जाते हैं, पैसा खा रही है सरकार, इसलिए उन लोगों ने भी अब काम करना बंद कर दिया है, और मंत्रियों ने भी और सरकार ने भी ये जाहिर कर दिया कि हमारे अधिकारी नहीं मान रहे। अब वो क्यों मानेंगे भाई? उनको जेल तो उनको जाना है, पैसा इनको खाना है। तो इस तरह से सरकार में और ब्यूरोक्रेसी में बहुत मतभेद है, और इस तरह के आज आप देख रहे हो, कल ही कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 45,000 करोड़ रुपए का घोटाला माइनिंग में कर दिया इन लोगों ने, और सारी माइन से इनको कैंसिल करनी पड़ी। इस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हो गए। जिंदा को गाँव नहीं बदे, गाँव को जिंदो नहीं बदे, इनके पैर जमीन से उखड़ चुके हैं, उनको महसूस हो चुका है, सरकार को महसूस हो चुका है कि हमारी अब परफॉर्मेंस बेकार हो गई, हमें जनता चाह नहीं रही। अब ये तो एक समय पास करने का क्या सच में ये स्थिति है कि अब अफसर नेताओं की नहीं सुनते, जनप्रतिनिधि खुद लाचार है? लाचार है, अभी मैं एक उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। दिनेश एमएन का ट्रांसफर इसीलिए हुआ कि आईएएस लॉबी ने ये कहा कि अगर सरकार को पैसा चाहिए ना तो इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि सरकार को पैसा आईएएस लॉबी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसा आता कहाँ से इनके पास में? पार्टी के पास जो फंड आ रहा है वो आईएएस लॉबी के जरिए आता है। बोला तुम हमारे आईएएस को अगर जेल में डालोगे, बात करेंगे, तथ्यपरक ही बोल रहा हूं मैं नहीं, दुनिया में नहीं। बुरे हाल है क्या? बहुत बुरे हाल है, दिमाग में घुसी हुई है आपकी। अरे भाई साहब, इतना चोरी हो रही है खुलेआम आपका मुख्य अभियंता बोल रहा है। ये खेल तो साधारण खेल है, पकड़ में आ रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे, खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये कह रहे हैं तो काम करो तो पैसे खा रहे हैं। अरे आज भ्रष्टाचार किस स्तर पे चल रहा है? भ्रष्टाचार कितना चल रहा है? भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आ रहे, इससे पहले पकड़े गए। अभी कोई अभियंता आईएएस को पकड़ा जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है, किसी की दम नहीं हो रहा, सरकार के बिना मंत्री के पैसे खा नहीं होता है। इसके पीछे आईएएस लॉबी का हाथ था, आईएएस लॉबी का हाथ है जिसने ट्रांसफर करवा रहे। अरे भाई साहब, आनंद पाल को क्यों पकड़ते हैं? आनंद पाल को पकड़ने की दम है क्या? आनंद पाल को किसका साथ है? आपकी राजनीति का साथ नहीं है, आपके नेताओं का साथ है उसके साथ में। बिल्कुल भी नहीं। आनंद पाल को पकड़ नहीं सकते। इतनी ज्यादा आपका गृह मंत्री लाचार हो गया है, जो कहता मैं आनंद पाल हो गया। गृह मंत्री ये बोल रहा है कि मैं आनंद पाल हो गया। अरे उसको कैसे पकड़ लेंगे? आपसे सरकार चल पा रही है क्या? मंत्री कह रहे थे सरकार आपसे चल पा रही है? सरकार की कोई दम नहीं है आनंद पाल को पकड़ने की। शिक्षा मंत्री, आज ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। चलिए मैं मान गया कि ये बहस बेनतीजा हो सकती है, इस पर आप लोग सार्थक बहस पर नहीं आएंगे। मनीष गोदा साहब, क्या कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहली शर्त है ब्यूरोक्रेसी पर लगाम होनी चाहिए? इन जन सुनवाई में जो कुछ आ रहा है उसमें यही होता है कि काम नहीं हो रहा। नहीं, निश्चित रूप से देखिए क्या होता है, सरकार जो भी काम करती है वो सरकारी मशीनरी के जरिए करती है, और सरकारी मशीनरी पर कंट्रोल के लिए मंत्री का काबिल होना, सरकार का इकबाल होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ें होती हैं, जब नीचे जाती है सरकार तो जो निचले स्तर की जो मशीनरी है उसमें कहीं ना कहीं हलचल होती है। ये जो दौरे हो रहे हैं इनसे एक फ़ायदा जो हो, चाहे वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है या कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन इससे कम से कम ये हो रहा है कि जो निचले स्तर की मशीनरी है, चाहे वो तहसीलदार है, चाहे वो नीचे का पटवारी है या जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं हलचल होती है। उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ हम ये सब कर रहे हैं। यदि आप पूरे टाइम यहाँ पर जयपुर से चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें नीचे स्तर पर नहीं होती है, क्योंकि लगता है कि कोई आने वाला तो है नहीं, कोई पूछने वाला है नहीं, तो वो काम नहीं हो पाता। तो ये जो दौरे हो रहे हैं इसका एक ये इम्पैक्ट भी है। अभी मंत्री के प्रेशर की और इफेक्ट की बात कर रहे हैं। घनश्याम मेहर साहब ब्रेक में बता रहे थे, बीते दिनों जब इनके इलाके में पानी आया, आपदा वाला इलाका बना, उसके बाद मंत्री ने दौरा किया, निर्देश दिए और कहा गया कि राहत कार्य होगा। एनडीआरएफ की भी टीम गई, स्टेट टीम भी गई रिलीफ के लिए,
लेकिन आज ये बता रहे हैं कि कोई असर नहीं हुआ। देखिए ये तस्वीर का काम नहीं हुआ। बिजली ये तस्वीर अपने आप में बहुत खतरनाक है, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं कर रही है, तो ये बहुत मतलब गंभीर बात है और उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और खासतौर पर जो संबंधित मंत्री है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसका जो मतलब यदि उसके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन पर उसका कंट्रोल नहीं है। एक सवाल आनंदपाल का भी आ रहा था, कानून व्यवस्था का भी आ रहा था। हर बार कोई ना कोई पुलिसकर्मी या तो हलाक हो जाता है या जख्मी हो जाता है, उसके गुर्गे या फिर वो नज़दीक आकर बार बार छूट जाता है। ये जो स्ट्रेटजी है ये भी कमज़ोर लगती है कहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल कमज़ोर लगती है। मुझे मतलब आश्चर्य है इस बात का कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि पुलिस चाहे जिसको पकड़ के ला सकती। आनंदपाल में ऐसा क्या है कि वो पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है? जब आपके पास जो आपके जितने उसके गुर्गे थे सबको आपके तो राजनीतिक आशीर्वाद है ना। और गृह मंत्री बोलते भी है 60 लोग पकड़ लिए उसके। मैंने जिस तरह की चीजें हम सुनते हैं तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि क्या पता क्या चीज है, लेकिन ये वास्तव में एक आश्चर्य की बात है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी से सारा काम हो रहा है, आप उनके आसपास के सारे लोगों को पकड़ रहे हो लेकिन उस तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ये उसको पुलिस की मतलब ये वही मंशा की बात है, जैसा मैं जाहिर है कि मंशा सवाल मंशा का बार बार मनीष जी की ओर से निकल कर आ रहा है, गोदा साहब की ओर से। ब्रेक लेते हैं, आखिरी दौर में लौटेंगे। आज के सवाल पर आपकी राय क्या रही वो भी बताएंगे और साथ ही सबका फाइनल कमेंट होगा। आ रहे हैं साहब और जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान होने का कोई हमें नहीं दिख रहा, कोई भी किसी भी तरीका का कोई समाधान हो। सिर्फ ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं करते, बस दिखावा कुछ है, करना कुछ है नहीं।